टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और योद्धा थे। उनका जन्म 20 नवंबर 77 ईस्वी को देवनहल्ली, अब कर्नाटक में स्थित में हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर राज्य के शासक थे और उनकी माता फातिमा बेगम थी। टीपू सुल्तान का असली नाम सुल्तान फतेह अली साहब था। टीपू सुल्तान ने बचपन से ही सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा प्राप्त की। वे एक योग्य योद्धा, रणनीतिकार और विज्ञान प्रेमी शासक थे। उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। 1882 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 4 मैसूर युद्ध हुए। पहले 2 युद्ध हैदर अली के नेतृत्व में लड़े गए थे। तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। उन्होंने फ्रांसीसी सेना से भी मित्रता की ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया जा सके। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया, जिससे उनकी वीरता और सैन्य कौशल की प्रशंसा हुई। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में अनेक सुधार किए। उन्होंने एक सशक्त और संगठित सेना का निर्माण किया, जिसमें रॉकेट तकनीक का प्रयोग भी किया गया। यह भारत में रॉकेट का पहला सैन्य उपयोग था। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों में भी सुधार किए। वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। रियासत मैसूर के पुरातत्व संग्रहालय विभाग के एक डायरेक्टर राव बहादुर नरसिम्हाचार को सन 1916 में पत्रों का एक बंडल सरणगिरी के एक मंदिर से मिला। उसमें वे तमाम पत्र थे जो कि नवाब टीपू सुल्तान ने उस मंदिर के पुजारी को लिखे थे। उसमें से एक पत्र से यह विदित हुआ, कुछ मराठा सवारों ने सरणगिरी पर हमला कर दिया था, जिसके कारण ब्राह्मण सहित कुछ लोग कत्ल भी हुए और कुछ जख्मी भी हुए। मराठों ने मंदिर का कीमती माल लूट लिया। वहां रखी शारदा देवी की मूर्ति को उसके स्थान से हटा दिया था। उस उत्पात के कारण मंदिर का स्वामी वहां से किसी और सुरक्षित जगह जाकर रहने लगा। मंदिर का स्वामी उस घटना से बहुत दुखी था। उसने टीपू सुल्तान को उस घटना की खबर दी और मंदिर की पवित्रता को बहाल करने का निवेदन भी किया। उस घटना को सुनकर टीपू बहुत गुस्से में आ गया। टीपू ने स्वामी को लिखा कि जो लोग ऐसे पवित्र स्थान की कदर नहीं करते, उन्हें कलयुग में भी अपने पापों की सजा मिलती है। गुरुओं के साथ गद्दारी करने के कारण ऐसे इंसानों की नस्ल ही खत्म कर दी जाती है। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने बदनूर के आसिफ, बड़े ओहदेदार को हुक्म पहुंचाया कि शारदा देवी के मंदिर के निर्माण के लिए 200 सुल्तानी अशरफी और 200 अशरफियों का अनाज तथा दूसरा सामान जिसकी भी जरूरत हो शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। मंदिर के स्वामी को इसकी सूचना देते हुए टीपू ने उससे कहलवाया कि देवी के मंदिर निर्माण और ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद हमारी खुशहाली और दुश्मन अंग्रेज की तबाही के लिए दुआ कीजिए। मंदिर में देवी की मूर्ति की स्थापना के बाद स्वामी ने टीपू सुल्तान के लिए प्रसाद और शाल भेजा। उसके जवाब में टीपू सुल्तान ने भी शारदा देवी के लिए कपड़े और स्वामी के लिए एक जोड़ा तथा शाल भेजा। टीपू ने सरणगिरी के मंदिर तक ही अपनी दानशीलता को सीमित नहीं रखा। उसने अपनी रियासत के अन्य मंदिरों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया। टीपू की धर्मनिरपेक्षता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि श्रीरंगनाथ का मंदिर श्रीरंगापट्टनम कइले की सीमा में ही स्थापित था। इसी प्रकार कइले में ही महल के करीब नरसिम्हा और गंगाधर यसुरा के 2 मंदिर और भी थे। उन मंदिरों में पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि ब्राह्मणों को उनकी धार्मिक रस्मों को अदा करने के लिए अधिकांश राशि भी प्रदान की जाती थी। टीपू सुल्तान का सपना था कि भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त किया जाए, लेकिन 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों और उनके सहयोगी मराठों और निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंततः 4 मई 1799 को युद्ध भूमि में वे शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया और उन्हें एक अमर शहीद के रूप में याद किया जाने लगा। टीपू सुल्तान आज भी भारतीय इतिहास के महान नायकों में गिने जाते हैं। उनका साहस, देशभक्ति
और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि विज्ञान, तकनीक और सुशासन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका जीवन संदेश देता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और सच्चाई के लिए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो ये थी हजरत टीपू सुल्तान की असली कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।